हम लोग बेटा सूडो फोर्स में क्या कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए आप एक गाड़ी के अंदर हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं लेनी बस। ये देखो, और ये गाड़ी इधर को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है। ये बॉडी इस इधर को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, ठीक है। और अगर 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 ये बॉडी इधर को एक्सरलेट करे बेटा, अगर ये बॉडी बेटा इधर को एक्सरलेट करे, एक्सरलेट, तो बच्चे क्या होगा जब ये बॉडी इधर को एक्सरलेट करेगा? तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, ये बॉडी ऐसे पीछे को गिरेगा, ऐसे पीछे को गिरेगा। अब तुम ये सोचो, इसको तो किसी ने पुश किया ही नहीं, किसी ने फोर्स नहीं लगाई, तो ये बॉडी पीछे को क्यों जा रहा है? बिकॉज सिस्टम जो है इसमें बेटा वो एक्सरलेट कर रहा है। और सिस्टम एक्सरलेट कर रहा है, पता कैसे लगा? जब तुम्हारा कोई ऑब्जर्वर इसके साथ गाड़ी के अंदर बैठा है, तुम्हारा कोई ऑब्जर्वर इस गाड़ी के अंदर बैठा है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर फील करेगा वो अपने हिसाब से सिस्टम की इंटरप्रिटेशन देगा। और जब ये इधर को एक्सेलरेट करेगा तो ये बोलेगा यार मेरे को, मैं दीवार के साथ क्यों जुड़ रहा हूं? अच्छा, अगर मैं जुड़ रहा हूं तो ये भी पीछे को गिर रहा है। मतलब इसको ऑब्जर्व होगा। आपने देखा होगा कभी बस में, कभी ट्रेवल किया होगा, बस कभी एकदम से एक्सेलरेट होती है तो हम लोग पीछे को गिर जाते हैं। हमें किसी ने कोई धक्का नहीं लगाया होता, लेकिन बस की एक्सेलरेशन की वजह से हम पीछे को गिरते हैं। बच्चों, मेरे ख्याल से तुम्हें ये पॉइंट समझ लग गया है। सो यहां पे हम लोग बेटा बोलते हैं सिस्टम एक्सेलरेट्स, सो फॉर एन ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन, जो कि सिस्टम है, फॉर एन ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन जो कि सिस्टम है, bodies will experience a force, बॉडीज जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी इन अ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में बेटा? बेटा किस डायरेक्शन में? इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। बेटा एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक डायरेक्शन में ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, उसको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक्सपीरियंस करेगा। बेटा क्लियर हो गया? सिस्टम एक्सेलरेट करता है, सो फॉर एन ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन, तो बॉडीज हैं, दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और वो फोर्स हमेशा किधर को लगेगी बेटा? इन पे, इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। बच्चों क्लियर हो गया? अच्छा, मेरी बात और सुनो। अगर तुम बोलोगे सर, अगर ये सिस्टम इधर को तो जा रहा है पर ये रिटार्ड कर रहा है, नेगेटिव वे का मतलब हो गया बेटे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बोले तो आप ये मान लो ब्रेक लगा दी बेटा इसने, ब्रेक, तो क्या होगा? ये बेटा आगे को गिर जाएगा, ये बेटा आगे को गिर जाएगा, आगे को गिर जाएगा, क्योंकि इसके साथ जो अंदर बैठा होगा, एक्सपीरियंस कर रहा होगा ऑब्जर्वर,
वो भी आगे को ही गिरेगा जब इसने ब्रेक लगाई। हमें पता ही है जब बेटा सिस्टम के अंदर बैठे हैं। बच्चों आई थिंक तुम्हें ये चीज समझ लग गई अब बच्चों। और मान लो मेरा पॉइंट सुनते जाना बस। अब ट्रेन को छोड़ दो और कोई ऐसा सिस्टम ले लो। अब ट्रेन वर्ड को छोड़ दो। मान लो ये सिस्टम इधर को एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसके अंदर मान लो तुमने कोई बॉडी रख दिया, तो बॉडी के ऊपर बेटा एक फोर्स इधर को लगेगा। कितना? इसका मास m आएगा और a लग जाएगा। पर आपके साथ उसमें ऑब्जर्वर किधर बैठा होना चाहिए? इसमें, क्योंकि सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहां पे याद रखना बेटा, टू एन ऑब्जर्वर who is inside the, जो कि इनसाइड है, inside the accelerating system, who is inside the accelerating system, जो कि accelerating system के inside है, who is inside the accelerating system is considered to be, या बात याद रखना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा? वही जहां से ऑब्जर्वेशन करते हैं बेटा, जहां से बेटा ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसी का नाम तो हमारे पास क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ओके बच्चे, क्लियर हो गया? बच्चे क्लियर हो गया? यस सर। वही तुम्हारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब मेरा पॉइंट सुनना, लॉजिक बहुत सिंपल है बेटा, सुनो मेरी बात। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से ऑब्जर्वेशन करते हैं बस उसको बोल देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं तुम्हें एक बड़ी चीज बताता हूँ, बहुत बढ़िया चीज, सुनो। फिर थोड़ा सा डिस्टिंक्शन बताते हैं इसमें फर्क क्या है। ये है गाड़ी, और ये गाड़ी इधर को एक्सेलरेट कर रही है। तुम्हारे पास दो ऑब्जर्वर्स हैं, एक जो ग्राउंड पे, सॉरी, एक जो ट्रेन के अंदर है और दूसरा जो ग्राउंड पे है। अब मेरा पॉइंट सुनना, ये दोनों ऑब्जर्वर्स इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसका मास m है। याद रखना, ऑब्जर्वर की बात या ऑब्जर्वर के मास की बात नहीं करनी है। ऑब्जर्वर ने सिर्फ देखना है, एक्सपीरियंस करना है दूसरा बॉडीज को, ना कि अपने आप को। पर जो खुद में वो फील कर रहा होगा वही चीज वो दूसरी जगह पे इंप्लीमेंट करेगा। सुनो बच्चों, मान लो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है बेटा, तुम्हारे पास ये ऑब्जर्वर O1 है और ये ऑब्जर्वर O2 है। तो यहां पे तुम ये बोलोगे all forces will be real forces, जो हम शो करते हैं, all forces will be the real forces and as, क्योंकि O1 and O2 जो ऑब्जर्वर हैं they are inertial।
अभी मैं तुम्हें इनर्शियल बताता हूं इसका मीनिंग क्या है बच्चे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है फॉर द ऑब्जर्वर्स के लिए हमेशा relative velocity relative acceleration हमेशा जीरो होता है। relative acceleration हमेशा जीरो होता है, but may have या may be at rest पे हो सकते हैं या constant relative velocity, मतलब बॉडी मोशन में है पर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब बोले तो एक्सेलरेशन जीरो है। बच्चे बोले तो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। बेटा मेरे को ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। बेटा सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके। महिका, एंजल, चेतन, गरिमा, अभिनव, सौरेश, एंजल, चेतन, विक्रम, या ओके गुड। तो बच्चों मतलब ये हमारे पास एक जबरदस्त पॉइंट आ गया जो हमने सीख लिया। महिका बेटा क्लियर हो गया तेरे को? ओके बेटा। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? या तो इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो, अगर है तो कांस्टेंट हो, पर एक्सेलरेशन तो जीरो होनी चाहिए। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा इनर्शियल गिना जाता है। अब सुनो दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ गया बेटा हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। लॉजिक समझना, बस लॉजिक समझ गए तो समझो बेटा पार हो गया। देखो ये गाड़ी है, बच्चों एक ऑब्जर्वर इसके अंदर है और एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है। लॉजिक समझना बेटे, मैं फिर से तुम्हें बताऊंगा, लॉजिक पे ध्यान देना, लॉजिक पे ध्यान देना। अब बेटा ये ना इधर को एक्सेलरेट कर रहा है। तुम्हारे पास दो ऑब्जर्वर्स है, O1 एंड O2, दो ऑब्जर्वर्स है और यहां पे तूने एक मास रखा M। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, जो O1 है ना बेटा, ये अर्थ पे है और ये इधर रुका हुआ है, अर्थ पे और रुका हुआ है। तो तुम ये बोल सकते हो कि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ O1 इज इनर्शियल, क्योंकि अर्थ को ही लेंगे ना हम लोग एक अपना फ्रेम, अर्थ के हिसाब से दोनों की बात करेंगे। और O2 के हिसाब से देखा जाए तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ O2 जो है वो एक्सेलरेटिंग है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ O2 इज एक्सेलरेटिंग, या विद रिस्पेक्ट टू O1 कह दो तो ये एक्सेलरेटिंग है। लॉजिक समझ लग गया ये वाला पॉइंट? ये बेटा दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए सभी को? बेटा ये पॉइंट क्लियर हुए सभी को Yes, sir. कि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ
हाँ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ O1 जो है वो रेस्ट पे है, तुम्हें दे रखा है कि ये रेस्ट पे ही है, क्योंकि अर्थ के हिसाब से वो रेस्ट पे है तो इस वजह से इनर्शियल आ गया, और अर्थ के हिसाब से O2 जो है, या जो O2 है वो इनसाइड द ट्रेन था और वो एक्सेलरेट कर रहा है। अब मेरे को एक पॉइंट, मेरा पॉइंट सुनना, देखो जब तुम O1 को ऑब्जर्वर मानोगे, O1 इस ब्लॉक को देखेगा, वो ये देखेगा इसका ऊपर मास mg लग रहा है और इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को लग रहा है, ये देखेगा, ये वाला ऑब्जर्वर ये देखेगा, और ये सिस्टम इधर को एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो बोलेगा ये सिस्टम इधर को एक्सेलरेट कर रहा है, तो इट मींस इसके ऊपर कोई ना कोई यहाँ पे नेट फोर्स लग रही होगी, तो इस वजह से वो क्या बोलेगा, नॉर्मल रिएक्शन को mg के बराबर लगा दो और ये नेट फोर्स का वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखो। लॉजिक क्लियर हुआ सभी को ब्लू के हिसाब से? बच्चों बेटा मेरी बात सुनना बड़ी जबरदस्त, जब तुम ट्रेन के अंदर बैठे हो और जब तुम बाहर ग्राउंड पे खड़े हो, तो तुम दोनों की ऑब्जर्वेशन के अंदर डिफरेंस देखोगे ना बेटा, दोनों की डिफरेंस होगी ना बेटा। हम लोग जियो के नंबर से वोडाफोन नंबर पे कॉल करेंगे, वो एक अलग बात हो जाती है, पर कोई बंदा जो ट्रेन के अंदर बैठ गया बेटा, वो वहां से दूर चला गया है, समझो मेरी बात को, और वो दूर चला गया है, आप लोग जैसे आप अपने अपने घर में बैठे हो, मैं अपने घर में बैठा हूं, तो मैं कुछ अलग फील कर रहा हूं, आप लोग अलग फील कर रहे हो, सिंपल सी बात है। तो जो जहां पे बैठ के जो फील कर रहा है वो वही बात करेगा, समझ गए मेरा पॉइंट बच्चों, समझ गए मेरा पॉइंट? अभी रेड O2 देखो, जब O2 की बात करोगे तो O2 बोलेगा इस पे नॉर्मल एक्शन ऊपर को लग रहा है और इस पे वेट नीचे को लग रहा है, पर इस पे किधर को फोर्स लगेगा, F, एक फोर्स लगेगा F, और इसी फोर्स का नाम वो बोल देगा ये सूडो फोर्स है, और वही सूडो फोर्स की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। वही सूडो फोर्स की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आएगी बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट नाउ। तो अगर तुम बोलोगे सर वो O1 है वो O2 है, तो बेटा जब ये दोनों चीजें अलग है तो इनके आपस में कंपैरिजन है ही नहीं, पहली बात तो ये, पर फाइनल रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। देखो मेरी बात सुनो, तुमने जो O1 के थ्रू बेटा जितनी भी फोर्सेस ड्रॉ की वो रियल फोर्सेस थी, नॉर्मल रिएक्शन mg और नेट फोर्स, पर जब तुमने O2 के हिसाब से फोर्सेस ड्रॉ की, पर यह बात जरूरी है O2 जो है वो एक्सेलरेटिंग है, फोर्सेस ड्रॉ की O2 के हिसाब से जितनी भी बेटा तूने फोर्सेस ड्रॉ की वो रियल के साथ साथ सूडो फोर्स भी है, और सूडो फोर्स हमेशा किधर लगता है, ऑपोजिट टू द acceleration of system, opposite to the acceleration of the system. बच्चों, I hope you have understood this concept now. Yes, sir. तो हम लोग इसीलिए ये भी बोलते हैं बेटा, इनर्शियल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं बेटा, उसमें न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होते हैं, बट नॉन इनर्शियल में
फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होते, पर एप्लीकेबल करवाने के लिए हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। पर एप्लीकेबल करवाने के लिए हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है बेटा, बेटा क्लियर हुआ ये वाले पॉइंट्स सभी को? Yes, sir. ठीक है सभी को? मेरी बात फिर से सुन लो, मैं बार बार, बिकॉज मेरे को पता है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नया पॉइंट होता है, तो मेरे को ये पता है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत नया पॉइंट होता है, तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसमें हेसिटेट कर लेते हैं। तो तुम्हें मैं बार बार, अब फाइनली मेरे को पता है, तुम सभी को दोबारा से रिपीट करके बताऊंगा, तुम्हें पता लग जाएगा। इनर्शियल फ्रेम में तुम्हारे पास रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा 0 होती है और न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होते हैं। नॉन इनर्शियल में रिलेटिव एक्सेलरेशन होती है और न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होते, पर सूडो फोर्स इसमें इंट्रोड्यूस होती है along with the रियल फोर्स, और इसमें सिर्फ और सिर्फ रियल फोर्सेस। ठीक है बच्चों, अब सुनिए क्वेश्चंस कैसे करते हैं। देखो बेटा, देखो अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवाने लगा हूं इसके, ठीक है? मतलब बहुत जबरदस्त, बहुत सिंपल, तुम्हें मजा आएगा। हाँ यार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो कैसे, देखो यहाँ तक तुम्हें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें क्लियर हो चुकी है, ठीक है? अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवाता हूँ। इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, वेलोसिटी, सारी चीजें तुम्हें बहुत जबरदस्त वे में क्लियर होगी, ठीक है? देखो अब पहला क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा तुम लोग ये चीज बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल दिमाग में रखना अपने बेटा, कि जो तुम लोग क्या कहते हैं, रिजल्ट निकालने वाले हो, कोई भी रिजल्ट निकालने वाले हो, पॉइंट ये है, कोई भी रिजल्ट निकालने वाले हो, तो तुम्हें ये नहीं देखना हमेशा, तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं देखना हमेशा कि तुम्हें इनर्शियल फ्रेम लेना होता है हमेशा या नॉन इनर्शियल लेना होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखना। आपके दिमाग आपको जो समझा रहा है आप उसको लोगे, पर एट ए टाइम दोनों फ्रेम के साथ नहीं करना, नहीं तो जिंदगी में हंसने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। समझ गए मेरा पॉइंट? मतलब दोनों फ्रेम्स को इकट्ठा नहीं करना सॉल्व। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, वो क्वेश्चन तुम्हें बहुत जबरदस्त वे में समझ लगेगा, पर मैं तुम्हें इसमें दोनों पॉइंट्स के बारे में शेयर करूंगा। देखो क्वेश्चन क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है बेटा कि ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, सारे के सारे सरफेसेस स्मूथ हैं। तो हमें बोला गया फाइंड कैपिटल एफ, फाइंड कैपिटल एफ करो, ताकि such that the block, जो ब्लॉक है स्मॉल m with respect to the wedge which is capital M,
रिमेन्स एट रेस्ट, वो रेस्ट पे रहना चाहिए। मेरा पॉइंट सुनना बेटा, क्वेश्चन ऐसा है, तुम्हें ये बिल्कुल अच्छे से दे रखा है। ये तुम्हारे पास एक वेज है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, और यहां पे आप लोग फोर्स लगाते हो। और आप अगर फोर्स ना लगाओ तो क्या होगा, ये ब्लॉक स्लाइड करके नीचे चला जाएगा। पर अगर तुम फोर्स लगाओ तो ये ब्लॉक यहीं पे रहना चाहिए, ये स्लाइड नहीं करना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा आश्चर्य होगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तुम्हें एक अच्छी एग्जांपल बताता हूँ। तुम लोगों ने छोटे बच्चों को देखा है कई बार, जब हम भी छोटे थे तो काइट ऐसे थे, ऐसे था, ये था, और काइट होती है कोई काइट, उसको हम लोग अपने साथ चिपका लेते हैं और हम इधर को भागते हैं। जब इधर को भागते हैं तो काइट स्लाइड नहीं करती जब हम भागते हैं। जब रुके होते तो काइट नीचे को आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब तुम भाग रहे हो तो काइट स्लाइड नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि एक तो हवा के कारण उसको इधर को फोर्स लग रही होती है, पर एक काइट जो आपके साथ चिपकी हुई है वो एक, अगर तुम भाग रहे हो तो एक्सेलरेट कर रहे हो तो वो काइट पीछे को तुम्हारे साथ फोर्स लगा रही है, ऐसे ऐसे करके चिपक जाती है ऐसे करके। राइट बेटा, क्लियर हो गया पॉइंट बच्चों? Yes, sir. ठीक है, तो यही चीज बेटा इसमें है। जब तूने फोर्स लगाया तो ये सारे का सारा सिस्टम जो है, ये सारे का सारा सिस्टम जो है वो एक्सेलरेट करा। जब ये एक्सेलरेट करा तो ये स्लाइड नहीं करा, ये हमें बता रखा है। अब मेरा पॉइंट सुनो, मैं तुम्हें क्या बताने वाला। देखो, हमने एक ब्लू ऑब्जर्वर लिया था जो ग्राउंड पे था। तो देखो बेटा, ब्लू ऑब्जर्वर तुम्हारे पास इनर्शियल फ्रेम है, ग्राउंड के हिसाब से बोला जा रहा है। ग्राउंड भी रेस्ट पे है, ये ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है। अब क्या होगा ये समझने वाली बात है बेटा। देखो, तो सबसे पहला पॉइंट तो तुम ये बोलोगे, सर मेरे को ये क्वेश्चन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करना है। मैं बोलूंगा बेटा तू कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे मान ले, और तेरे को पता है इनर्शियल फ्रेम में तेरे को क्या करना होता है, तो तुम बोलते हो सर ऑल रियल फोर्सेस ड्रॉ करनी है मेरे को, ऑल रियल फोर्सेस को मेरे को ड्रॉ करना है। मैं कहता हूं ठीक है, तो फिर बता कैसे करेगा ड्रॉ। तो बेटा तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास ये ब्लॉक था ऐसे, और इसके ऊपर एक नॉर्मल एक्शन इधर को लग रहा है। अगर तुम्हें इसका एक्सेलरेशन बोला जाएगा वो नो डाउट बेटा फोर्स बाय मास आएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू तो यही आएगा, फोर्स बाय मास, नो डाउट अबाउट दैट। ओके, पर जब तुम ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे, नॉर्मल एक्शन इधर आएगा, ये एंगल थीटा आ गया, और ये आ गया एन साइन थीटा और एन कॉस थीटा, और ये एम जी आ गया। अब ये ब्लू वाले पर्सन के हिसाब से ये किधर को जा रहा है, ब्लॉक इधर को जा रहा है। कितनी एक्सेलरेशन के साथ? ए के साथ। ये भी इधर को ए के साथ ही जा रहा है क्योंकि सिस्टम ए के साथ जा रहा है। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट के नहीं बेटा? Yes, sir. हियर एन साइन थीटा हॉरिजॉन्टल फोर्स है बेटा, तो फोर्स किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। वर्टिकल में बेटे एन कॉस थीटा किसके बराबर आएगा? mg के बराबर। तुम लोग इसको डिवाइड कर दो, ये आ गया ऐसे करके मान लो, ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस। इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से देख रहे हैं। मैं दोबारा से करूंगा सॉल्व इसको, दोनों को डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास आ गया
A इज इक्वल टू जी tan थीटा। और तुम्हें ये बहुत जबरदस्त वे में पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या था, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। अब तुम्हारे पास एक्सेलरेशन तूने निकाल दिया जी tan थीटा, ये आंसर आ गया। लॉजिक बहुत सिंपल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से सभी के लिए दोबारा से। ये वेज था, इसके ऊपर ब्लॉक है, तुम फोर्स लगा रहे हो और इस पे ये नॉर्मल एक्शन इधर को लग रहा है और इसका वेट ऐसे नीचे को लग रहा है, ये एंगल थीटा। दो कंपोनेंट्स आ गए, एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, क्यों किया? क्योंकि तुम ग्राउंड पे खड़े हो, ग्राउंड के हिसाब से तुम्हें दो ही कंपोनेंट्स लेने हैं, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में, और ये यहाँ पे रेस्ट पे है। तुम क्या करने वाले हो, तुम ब्लॉक के लिए डायग्राम ड्रॉ करने वाले हो। तो ब्लॉक के हिसाब से एक कंपोनेंट तुम्हारे पास वर्टिकल में आ चुका है जो कि एन कॉस थीटा है, जो कि वेट के साथ बैलेंस हो रहा है। एक हॉरिजॉन्टल में आ चुका है, एन साइन थीटा है, और हॉरिजॉन्टल को ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है। यही चीज जो तुमने ऊपर लिखी है मैं फिर से लिख देता हूँ, along x along y। बेटा मेरे ख्याल से तुम्हें अब ये चीजें क्लियर हो गई हैं सभी को। Yes, sir. ये एन कॉस थीटा बेटे, ये बेटा एम जी आ गया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये तुम्हारे पास आ गया जी tan थीटा। और याद रखो आंसर पे कैलकुलेशन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स ये है ऑब्जर्वर कहाँ से। और तुम देखो यहाँ पे तुमने इस ब्लॉक के लिए कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक वेट लग रहा है, एक नॉर्मल एक्शन लग रहा है, दो फोर्सेस, दोनों की दोनों कौन सी है, रियल, और कोई फोर्स ही नहीं लग रही इस पे। समझ गया ना बेटे? ओके, अब सुनो आगे, सुनो बेटा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक बार स्टूडेंट बोलता है सर अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम से करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम से करते हैं, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या था, मैंने स्टूडेंट से पूछा, उसने हंसते हंसते बोला उसको आता था इसलिए हंस रहा था बेटे, कभी कभी जब नहीं आता है तब भी हंसी आती है, ठीक है। कहता सर हमने फोर्स लगाया और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा, इसके ऊपर ब्लॉक रखा और इसका मास स्मॉल एम है, इसका नाम मास कैपिटल एम है, ये एंगल थीटा है। तो सर एक्सेलरेशन तो इसका वही आएगा, सिंपल सी बात है, फोर्स बाय मास करके, या फोर्स निकालूंगा मैं तो सेम ही आएगा, क्या दिक्कत है। मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन आएगा, पर हमें एक्सेलरेशन भी नहीं पता क्या है, वो भी निकालनी पड़ेगी। कहता सर एक सिस्टम मान लेते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ बेटे, ये डॉटर लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। सर मैं ना इसको एक सिस्टम मान रहा हूँ, और जो आपने बताया था कि एक रेड ऑब्जर्वर था, उसको सर मैं इसके ऊपर बिठा देता हूँ, इसके ऊपर, वेज के ऊपर, ये क्योंकि एक्सेलेरेट करेगा, जब ये एक्सेलेरेट करेगा तो ये फील करेगा कि पीछे को इसको फोर्स लग रही है कोई, तो ऑब्वियस ही बात है बेटा ये भी पीछे को एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, और तुम उसी फोर्स का नाम रखने वाले हो क्या, सूडो फोर्स। बेटा क्लियर हुआ बच्चों? Yes, sir. और इसके साथ ये कांटेक्ट में है बेटा, तो नॉर्मल रिएक्शन लगना बहुत जरूरी है, और ये बेटे इधर तो mg आ जाएगा। तो तुमने एक सूडो फोर्स शो कर दिया,
तुमने इस क्वेश्चन में एक सूडो फोर्स शो कर दिया बेटे, सूडो फोर्स शो कर दिया विद रिस्पेक्ट टू दिस, है ना, एम ए, और एक तूने रियल फोर्सेस शो कर दिया जो कि एन और एम जी है, और ये तुम्हें बता रखा है कि ये वेज जो है एट रेस्ट है, सॉरी बच्चे, ब्लॉक जो है, जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू वेज, तो इसके इस तरफ कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं आएगा, ओके, अब मतलब फोर्स कोई नहीं आएगा, मतलब मोशन नहीं आएगा। अब फाइनली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, इसके हिसाब से बेटा ये जो ब्लॉक है नीचे जाने की टेंडेंसी रखता है तो उसको एक्स एक्सिस लिख दो, और ये नॉर्मल लिख दो, ये वाई एक्सिस लिख दो इसके हिसाब से, ठीक है बेटा। और अब सारी फोर्सेस को शो कर दो बेटा, बस कहानी खत्म, फिर कोई लेना देना नहीं, फोर्सेस को शो कर दो आपको। ये तुमने ऐसे ब्लॉक ड्रॉ कर दिया बेटे, और बेटे तेरे पास इधर को नॉर्मल एक्शन आ गया, और एक तूने बच्चे एम जी तो नीचे को शो किया ही है, और एक तुम्हारे पास इधर को आ गया एम ए, और ये एंगल थीटा है, और ये वाला एंगल भी थीटा है। बस फोर्सेस को शो कर दो बेटा, यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया एम जी कॉस थीटा, और ये आ गया एम जी साइन थीटा, ये आ गया एम ए कॉस थीटा। सो एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम और एम कट गए बेटे, हमारे पास ए का वैल्यू आ गया जी टैन थीटा। मैं फिर से छोटा सा पॉइंट फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, देखो एक बार, देखो एक बार मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हारे पास ये एक ऑब्जर्वर था जो कि वेज पे बैठा था, वेज के हिसाब से ये ब्लॉक की जाने की टेंडेंसी इधर को है, और एक ऐसे नॉर्मल एक्शन, तो ऑब्वियसली बात है इधर को है, और ये अब तूने ये पॉइंट ब्लॉक को यहाँ पे ड्रॉ किया, इस ब्लॉक के हिसाब से बेटा तूने नॉर्मल एक्शन शो कर दिया, और mg ड्रॉ कर दिया, और ma कर दिया, क्योंकि ये इधर को एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो फोर्स पीछे को लगेगा, हमने बोला ही था सूडो फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फिर हमने क्या किया, अब इसमें हमने mg को बेटा, इसमें एक और भी चीज करनी थी, इसमें हमने क्या किया, mg को और ma को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, तो mg का कंपोनेंट इधर आ गया mg cos थीटा mg sin थीटा, ma का कंपोनेंट ma cos थीटा, और इधर आ गया बेटे ma sin थीटा। तो इस वजह से यहाँ पे जब तुम नॉर्मल एक्शन देखोगे वो आ जाएगा mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। ये रिजल्ट आ गया बेटा हमारे पास इसमें, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला। Yes, sir. गुड, नाइस, बहुत बढ़िया, अच्छा आगे, ये जबरदस्त हो गया यार, है ना, जबरदस्त हो गया, ये इनर्शियल फ्रेम आ गया। तो इट इज अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बेटा कि इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम में डिफरेंस क्या है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैं तुम्हें छोटा सा ट्रिक फिर से बता रहा हूँ, मान लो ये कोई सिस्टम है, इधर को एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसके अंदर कोई भी मास होगा तो उस पर सूडो फोर्स इधर को लगा देना,
पर उससे पहले ऑब्जर्वर को मान लेना इनसाइड है, क्योंकि अगर ये सिस्टम इधर को एक्सेलरेट कर रहा है और तुम बिना सोचे समझे ड्रॉ कर दोगे, गलत हो जाएगा। अगर ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होगा तो क्या करोगे, फिर तो सूडो फोर्स आएगी नहीं, फिर तो सूडो फोर्स आएगी नहीं बेटा। सूडो फोर्स कब आएगी, जब ऑब्जर्वर सिस्टम के अंदर है। बेटा ये मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, बहुत से बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही सूडो फोर्स मान लेते हैं ऑब्जर्वर को बिना ध्यान में दिए हुए, क्योंकि ऑब्जर्वर को ध्यान में दोगे ये इधर को एक्सेलरेट कर रहा है तो ये ब्लॉक पे सूडो फोर्स लगेगा, और अगर ये इधर को एक्सेलरेट कर रहा है तो इस पे कोई सूडो फोर्स नहीं लगेगा। तुम अगर बोलना चाहोगे तो तुम ये बोलोगे सर इसके एफबीडी में इधर को एक फोर्स आएगा, क्योंकि ये इधर को ये एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। बच्चे समझ गए मेरा पॉइंट ना कि नहीं बच्चों? बच्चों बच्चों क्लियर हो गया? मतलब इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डील टू डील विद। ओके, जब ऑब्जर्वर बॉक्स के अंदर होगा तब क्या मिलेगा। क्या बोल रहे हैं? मतलब कि दूसरा आपने ये डायग्राम बनाया ना, हाँ हाँ ये आदमी बाहर है, हाँ, ओके नहीं नहीं बेटा, आदमी बाहर है तो सीधी बात है बेटा। मेरे को ये बता कि जब कोई गाड़ी चलती है बेटा, जब कोई गाड़ी चलती है एकदम से इधर को एक्सीडेंट करती है, हम पीछे को गिरते हैं ना, यस सर। पर कोई बंदा ग्राउंड पे है वो थोड़ी पीछे को गिरता है यार। एक्सपीरियंस कौन करेगा? गाड़ी वाला एक्सपीरियंस। और गाड़ी वाला और ग्राउंड वाला, क्या ये दोनों चीजें ऑब्जर्वर सेम है क्या डिफरेंट है? ऑब्वियस है। तो जब तुम्हें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो तेरे को सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है, तुम गाड़ी वाला ऑब्जर्वर ले रहे हो कि ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर ले रहे हो। पर गाड़ी वाले ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन और ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगी। पर सबसे बढ़िया बात पता क्या है, अप्रोच डिफरेंट पर फाइनल रिजल्ट सेम। ये जबरदस्त चीज है। अप्रोच डिफरेंट बट फाइनल रिजल्ट इज व्हाट द सेम। चेकआउट चेकआउट चेकआउट। ए का वैल्यू तुम्हारे पास फिर से जी tan थीटा आ गया, तो यहां से तुम फोर्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, m प्लस एम इंटू जी tan थीटा। ये आंसर आ गया। रिजल्ट फाइनली सेम है, पर दोनों की डायग्राम्स में बहुत जबरदस्त डिफरेंस है। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। अच्छा चलो, अभी कोई डाउट है, क्वेरी है, बताओ। नो, गुड। अब तुम्हें एक क्वेश्चन दिया गया है एक और, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। किसी को अगर नहीं पता लगा बेटा तो थोड़ा बोलना जरूरी है यार। जैसे अभी आई थिंक सौरिश तुम बोले। यस सर। अभी किसने, सौरिश ने क्वेश्चनिंग करा था ना? सौरिश? नो सर मैंने। अभी कौन बोल रहा था, किसने पूछा था अभी? ओके ओके चेतन, ओके ओके गुड। अच्छा, अब तुम्हारे पास जैसे मान ले बेटा ये काट है बच्चों, ये काट है। काट मीन्स ट्रॉली, लकड़ी की काठी, ये काट है और ये आ गया। अब बोला गया ये ना इधर को एक्सेलरेट कर गया, और ये तुम्हें पता लगी रहा है, इसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। अब जब ये इधर को एक्सेलरेट करेगा बेटा, बेटा गाड़ी का शेप इधर उधर चेंज हो सकता है, टेंशन नहीं है। तो पहले ये वर्टिकल में था बेटे ऐसे, अब जब ये इधर को एक्सेलरेट करेगा तो ये पीछे को चला जाएगा बच्चे, इधर को। क्यों जाएगा? एक पर्सन जो इनसाइड है उसके हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि एक इस पे सूडो फोर्स लगेगा ma, इसका मास m है, ग्रेविटी लगेगा mg, और इधर को लग जाएगा t, और ये एंगल आ जाएगा थीटा। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट? बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इसमें क्या बनेगा, कैसा बनेगा, कैसे करेंगे। और अगर यही क्वेश्चन तुम्हें
ये तो आ गया इसमें, इसके हिसाब से सूडो फोर्स बनाई गई। पर अगर यही डायग्राम को हम लोग बेटा, यही डायग्राम को अगर हम लोग ऐसे बनाते, ये एंगल थीटा है, पर तुम्हारे पास बेटा ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये ग्राउंड पे है बेटा, तो mg तो तुम्हारे पास नीचे को लग ही रहा है और इधर को t लग रहा है। अब जब तुम ऑब्जर्वर यहां पे ले रहे हो तो रियल फोर्सेस शो करोगे ना, और जब तुम ऑब्जर्वर यहां पे ले रहे हो तो क्या कौन सी फोर्सेस लोगे? रियल एंड सूडो, है ना। और यहां पे तुमने ऑलरेडी सूडो ड्रॉ कर दिया। अब इसके हिसाब से बेटा तुम्हारे पास ये इधर को आ गया, ये t, mg आ गया नीचे को, ये एंगल थीटा, इधर आ गया t cos थीटा, इधर आ गया t sin थीटा। अब जा तो ये इधर को ही रहा है ना, ये एक्सेलरेशन के साथ तुम्हें दे रखा है, तुम देख पा रहे हो t cos थीटा mg के बराबर है, और बेटे t sin थीटा ma के बराबर है। आंसर इसमें भी यही आएगा, आंसर इसमें भी यही आएगा। t cos थीटा इधर आ जाएगा, इधर को t sin थीटा आ जाएगा, और t sin थीटा में से ma को माइनस करोगे तो 0 के बराबर, क्योंकि ये रेस्ट पे है, दिया गया है एट रेस्ट, सिंपल पैटर्न। दोनों में फर्क देखो क्या है, इन दोनों इक्वेशन में फर्क देखो क्या है, इन दोनों में। इसमें तुम लिख रहे हो नेट फोर्स कौन सी? फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, और ये रेस्ट पे ही है तो इस वजह से इसकी एक्सेलरेशन 0 है, इसमें ये है। पर जब तुम इसकी बात कर रहे हो तो इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है जो तुम हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ कर रहे हो, t sin थीटा। जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो उसकी कोई ना कोई एक्सेलरेशन होती है, तो इस वजह से इस फोर्स को तुमने किसके बराबर क्यों कर दिया? मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों में देखो अप्रोच डिफरेंट है पर दोनों का रिजल्ट सेम है। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, गुड। अभी मैं अभी इस क्लास के बाद इसको थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज जरूर करना, बिकॉज कल मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो एक बार वो क्वेश्चंस अच्छे से आप लोगों ने कर लिए तो जबरदस्त, बहुत बढ़िया बन जाएगा। ठीक है।